हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो आपका लोथल था, जो कि आपके गुजरात में भोगावा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत यानी कि पमीर का पठार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो आपके मिहिर सेन थे। अगला क्वेश्चन था कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोल होती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। तो आपका नायलॉन था। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो आपका 17 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो आपका निर्वात में होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक रंग में आपका लाल आता है, हरा आता है और आपका नीला आता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हीलियम का उपयोग किया जाता है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो आपके आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वेलेंटाइन तेरेस्कोवा था। अगला क्वेश्चन था कि ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो जो आपका सिनेबार होता है ये आपका पारा यानी कि मरकरी का अयस्क होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पैलाग्रा रोग जो आपका है ये आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो 36,000 किलोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो देखिए, अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन था कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है। तो पारसेक आपका खगोलीय दूरी की इकाई होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पारा स्राव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस होता है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो उसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के पुष्कर में आपका एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो रेबीज या इसे आपका हाइड्रोफीबिया कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन था कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका वर्ष 1901 ईस्वी में किया गया था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टाका है। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण आपका महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया जो आपका रोग है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया आपका जो रोग है ये आपका दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। दांतों से आपका खून आने लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा आपका येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून में स्थित है। तो देहरादून इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी संतोष यादव थी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के खरगवासला में स्थित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो देखिए आज हमने आपके जीके जीएस के महत्वपूर्ण ऐसे 63 क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए आपका कल से एग्जाम है एसएससी एमटीएस का, तो रोज़ हम इसी चैनल पर आपका एनालिसिस करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ एक एनालिसिस प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।